मधु विहार में तैनात एसआई ने खुद को मारी गोली। कुछ दिनों से परिजनों का नहीं हुआ था एसआई से संपर्क। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पूर्वी दिल्ली में भी बारिश के साथ गिरे ओले। बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। बारिश होने से तापमान गिरने की संभावना। बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर आपने उठाए सवाल। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने कहा केजरीवाल हैं झूठे। बच्चों की कसम खाकर भी किया कांग्रेस से गठबंधन। सही तरह से नहीं हो रहा पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम। पूर्वी दिल्ली के कई पार्कों में टूटे हुए हैं स्टूल। लोगों का कहना जल्द ठीक कराई जाए पार्कों की स्थिति। बीजेपी नेताओं का मानना सभी 7 सीटों पर जीत पक्की। बीजेपी का पूर्वी दिल्ली में उम्मीदवार अभी घोषित नहीं। बीजेपी नेताओं का कहना सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मधु विहार थाने में तैनात एसआई गणेश कुर्ना ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। गणेश हैदराबाद के रहने वाले थे। काफी समय से गणेश का फोन नहीं लग रहा था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ अनहोनी की आशंका भी जताई। तुरंत स्थानीय पुलिस एसआई गणेश के फ्लैट पर पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। स्टाफ ने पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी में जाकर खिड़की से फ्लैट के अंदर देखा तो पता चला कि फ्लैट के अंदर एसआई गणेश मृत पड़े थे और उनकी गोद में उनकी सरकारी पिस्टल पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। रविवार को पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे। उधर हिमाचल और उत्तराखंड में झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने लोगों को फिर एक बार ठंड का एहसास करा दिया। शनिवार सुबह भी दिल्ली में बारिश हुई थी और रविवार को भी वह दौर जारी रहा। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम बदलने से लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। पूर्वी दिल्ली में बीती रात से ही बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चला है। ऐसे में आज फिर से इस दिन बारिश हो गई है और बारिश के साथ साथ ही ओले भी यहाँ पर नजर है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं धूप भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे नजारा, बारिश भी हो रही है, धूप भी है और साथ ही साथ जो कहीं कहीं छोटे ओले भी नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली में मौसम काफी सुहाना हो चला है। लोगों को लग रहा है कि ठंड जो है वापस लौट कर है, क्योंकि पीछे दिनों में गर्मी का एहसास कराने लगी थी और लगने लगा था कि मई जून का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बरसात ने कहीं ना कहीं फिर से फरवरी के महीने में लोगों को सर्दी का एहसास दिलाया है। मेरे साथ एक यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सर्दी का बरसात का मजा ले रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बीमारियों का डर उन लोगों को सता रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बरसात आज हो गई, कल रात से बरसात है जो हो रही है, ये जाहिर सी बात है बीमारी को पैदा करेगी, जिससे जो है लोग बीमार होंगे। और मौसम का मजा लोग कहीं ना कहीं, हाँ, मौसम का तो मजा लोग भाग ले ही रहे हैं, क्योंकि ये जाती हुई ठंड है और लेकिन जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। तो लग रहा है पीछे जो दिनों में गर्मी हो गई थी लोगों को थोड़ी राहत मिल पाई है। हाँ, उससे थोड़ी सी तो राहत तो लोगों को मिलेगी। देखिए आगे क्या होता है। तो चाहते हैं बरसात कुछ दिन तक चलती रहे ऐसी, या फिर बरसात अगर होगी तो परेशानियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग बीमार ज़्यादा होंगे जी। तो लोगों का कहना है कि मौसम तो सुहाना हो चला है, ठंड भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन अगर ये बरसात यूं लगातार होती रही तो कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ता जाएगा, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन नीत कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन। बीजेपी ने दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिस पर आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है। मंत्री आतिशी और पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। कहा कि बीजेपी कैंडिडेट अच्छे नहीं लाते, इसीलिए हर बार बदल देते हैं। इसी पर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय गोयल से हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने बात की। उनका कहना था कि खुद तो बच्चों की कसमें खाया करते थे कि न कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे न बीजेपी से, और अब बीजेपी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही मंत्री हैं जो पूर्वी दिल्ली से हार कर गई थी। यह तक तो कांग्रेस से भी पीछे छूट गई थी, अब सवाल उठा रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा, हमारा कैंडिडेट हमारा चुनाव चिन्ह है और दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटों पर जीतेगी। और आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए कहा कि 4 लाख का मिनिमम मार्जिन एक सीट पर रहेगा और आपका गठबंधन भी हिल जाएगा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप कुमार ने पूर्वी दिल्ली के सांसदों पर सवाल उठाया कि पहले महेश गिरी फिर गौतम गंभीर, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसे बीजेपी दूसरी बार ला सके।
ऐसा है, वो तो बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, उनकी बुद्धि को ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, वो हार मान चुके हैं। इसलिए अनाप शनाप जो कहते रहेंगे उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते ना। उनसे पूछिए कांग्रेस से किस लिए गठबंधन किया है, जिसको चोर कह रहे थे। आतिशी से पूछिए जो जिनका नाम आप ले रहे हैं। तो चोरों के विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करते, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली नहीं देश को लूटने की तैयारी कर रहे थे। तो जनता है देश की, जिनको भगाया, जिनकी सबकी जमानत जब्त करा दी। इसीलिए उनके बारे में मत कहिए कि ये चोरों का गठबंधन है। इसलिए कुछ ज़्यादा इस विषय में मेरे को कुछ कहना भी नहीं है। और चोरों की बात तो चोरी करना ही है, और इसलिए उनको डर लगता है कि ये सारे नए चेहरे, नए उड़ान, नया चेहरा, नया उड़ान और नया देश का विकास होगा दिल्ली में। ठीक है, पार्टी अन्य जिम्मेवारी देगी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं भाई, वो हमारे जितने भी जिनको टिकट नहीं मिली है तब भी वो वरिष्ठ नेता हैं हमारे। तो इसीलिए ये तो पार्टी का नियम है, आगे बढ़ती है पार्टी, इसी का नाम विकास है। देखिए सर, सातों की सातों सीटें, मिनिमम मार्जिन जो रहेगा हर सीट का, कम से कम 4 लाख वोट से हम जो है अपनी इस सीट को, पूरी सातों सीटों को जीतेंगे। कम से कम 4 लाख की बात हम कर रहे हैं। इससे बल्कि हो सकता है 5 लाख भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके क्या हैं, कैंडिडेट के उनके चेहरे देखे किस तरह के कैंडिडेट के चेहरे। एक अपनी पीवी को पीटता है, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी करता है एक एंकर के साथ में, और बाकी का स्थिति आप जानते ही हो। क्या कैंडिडेट पे क्या कहना चाहिए? नहीं, पूर्वी कैंडिडेट हमारी पार्टी, देखिए हमारा कैंडिडेट है कमल, और हम कमल के साथ हैं, और इसलिए हमारे यहाँ कैंडिडेट कमल ही माना जाता है। और कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है जाकर इस काम को पूरा करिए। मैं किसी के ऊपर वो नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के कैंडिडेट हैं और जिस स्वयं है, तो वो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि कहानी क्या है और क्या नहीं है। इसलिए हम जीत रहे हैं तो हम अपनी बात करेंगे, और हम क्या करेंगे वो बात करेंगे। ये तो बीजेपी की खासियत है कि हर कार्यकर्ता को मौका देती है जनता की सेवा करने का। अच्छा, हम इस पे क्या बोलें? आप एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी हमसे पूछ रही है, आम आदमी पार्टी का जो इनका सबसे बड़ा नेता केजरीवाल जी है ना, केजरीवाल जी की विचारधारा क्या है? क्या बोल रहे थे? मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ना कांग्रेस से गठबंधन करूँगा ना बीजेपी से गठबंधन करूँगा। आज सत्ता के लालच के अंदर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, सत्ता के लालच में ही किया है ना। एक हमारे नेता की विचारधारा देखिए, जो धरती को, भारत को अपनी माँ के बराबर समझता है। इनके साथ कोई कंपैरिजन तो कोई हो ही नहीं सकता। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी पार्कों का सौंदर्यकरण का कार्य एमसीडी के निगम पार्षदों द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन जनता उस पर नाखुश दिखाई दे रही है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड और कृष्णानगर वार्ड का जायजा लिया तो पाया गया कि कृष्णानगर वार्ड के मदन मालवीय पार्क ब्लॉक 4 के अंदर एमसीडी के द्वारा सौंदर्यकरण किया गया था, लेकिन यह पार्क एक राजनीति का मुद्दा बन गया। संवाददाता ने स्थायी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हमारा यह पार्क राजनीति का गढ़ बन गया है। इसमें एमसीडी विधायक और सांसद भी पीछे नहीं रहे। यहाँ सांसद फंड से बैठने के लिए स्टूल आए थे, विधायक फंड से नहीं आए, लेकिन पुराने टूटे हुए स्टूल जिसका प्रयोग जनता अब नहीं करती है, उस पर ही कलर करके यहाँ फिर से रख दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने सीसीएन को अवगत कराया कि पार्क में कचरा पड़ा हुआ है, साथ ही सौंदर्यकरण के दौरान पेड़ पौधों की छटाई की गई थी। जनता का कहना है कि 3 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है जनता, जिसमें निगम की कमी बताती है। डेस्क भी टूटे हुए हैं। इसी का जवाब लेते हुए निगम पार्षद मोनिका पंत के निगम प्रतिनिधि से बात की। उन्होंने बताया कि कार्य प्रगति पर है और स्टूल ऑर्डर किए जा चुके हैं। जल्द ही नए स्टूल आनंद विहार के तमाम पार्कों में जनता के लिए लगवा दिए जाएंगे। मैंने जो दिखाया है, अगर मैडम के हिसाब से वो सही है तो सही है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं पत्ते पड़े हैं, कहीं कुछ है। क्यारियाँ जो है, क्यारियों के बगल में मिट्टी जमी हुई है, सारी उसे मिट्टी हटा के उसको सही पानी जाने लायक जगह बने। रेलिंग पेंट सिर्फ वो जो है कुर्सियाँ हुई हैं और तो कुछ नहीं है। सारी ग्रिल की फोटो ले लो। डेस्क वगैरह टूटे में देखो, जो वो बैठने वाली सीटें हैं उसकी कम से कम जो है ना 3-4 कुर्सियों की कहीं पट्टियाँ नहीं है। भाई आप अपने आप देखो, हम तो जो है खड़े होके करा ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा ही रहे हैं। आपके हिसाब से अगर सही है तो सही है, फिर आपके इनके हिसाब से जो करके गए हैं उनके हिसाब से सही है तो सही है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अपने 7 में से 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। यमुना पार के उत्तर पूर्वी जिले से मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है, तो वहीं पूर्वी जिले से अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। दिल्ली में जिन 5 शहरों को टिकट दिया गया है उनमें से 4 चेहरे नए उतारे गए हैं। इसे लेकर हमने पूरी दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है और वह पार्टी के हर फैसले के साथ है। पार्टी ने सोच समझ कर फैसला लिया है। पार्टी ने जिन लोगों को मौका दिया है वह पार्टी के हर फैसले के
साथ हैं। जब हमने बीजेपी नेता निर्मल जैन और पंकज लूथरा से बात की तो उनका कहना था कि पार्टी दिल्ली में 7 से 7 सीट जीतेगी। अभी पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं जिन पर जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में 5 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 2 प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है, जिसमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा और आउटर दिल्ली आउटर दिल्ली वो अभी बाकी है। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है बड़ी सोच समझ करके लिया है और इस प्रकार की सूची शीर्ष नेतृत्व ने निकाली है जिसके अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं को, ओबीसी वर्ग को, बड़ी संख्या के अंदर हमारे दलित प्रत्याशियों को, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब सबको इस प्रकार से 195 में से 105 प्रत्याशी इस वर्ग से हैं। तो सर्व वर्ग को मोदी जी ने प्रतिनिधि दिया है और निश्चित रूप से जो 400 पार का जो लक्ष्य है इस बार हमारा वो जरूर पूरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी लोकसभा में हमारी विजय होगी, देश में सरकार बनेगी और देश आगे और तरक्की पर चलेगा। हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सोच समझ के ये निर्णय लिया है और सभी जातियों का, सभी का सम्मान करते हुए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे ब्राह्मण पंजाबी समाज से हो, चाहे SC ST समाज से हो, सभी का देखते हुए पूरी दिल्ली का विकास किस ढंग से, किस तरीके से हो सकता है, उन्हीं जाति के आधार पर उनको टिकट दी गई है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उनको, जिस मेहनत से, जिस विश्वास से उन्होंने टिकट दिया है, उसी विश्वास से वो अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करेंगे। 195 में से लगभग 105 टिकट जो हैं वो OBC, शेड्यूल कास्ट और अलग अलग जाति को दिए गए, जिस पर बीजेपी ने ज़्यादा जोर भी दिया है। ये कहीं इसका नतीजा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन ये लगातार मांग कर रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। सारे भ्रष्टाचारी एक ही साथ इकट्ठे हो गए हैं और उनका एक ही मोटिव है कि हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके हराना है। उनका अपना कोई मोटिव नहीं है कि हमने जीतना है या भारत का विकास करना है या देश के लिए कुछ सोचना है, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही मोटिव है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है और देश का विकास को रोकने के लिए सिर्फ वो ये काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली स्थित झिलमिल के गोपाल वाटिका में वहां के RWA मेंबर्स द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें मेंबर्स द्वारा फल फूलों के तकरीबन 40 पौधे लगाए गए। लोगों ने बताया कि इस पार्क को वे खुद ही डेवलप करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से आज हम दूषित हवा में सांस ले रहे हैं और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहता है, ऐसे में केवल पौधे लगाकर ही हम खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। और आज लगाए गए पेड़ पौधे भविष्य में फल और छाया देंगे, इसीलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। साथ ही इन लोगों द्वारा ही पार्क को समय समय पर दुरुस्त करने का काम किया जाता है। पौधे लगभग 40 के आसपास हैं जी, और मैं यहाँ पर लगभग 25-30 सालों से खुद इस पार्क को मेंटेन कर रहा हूँ एज ए निष्काम सेवा, क्योंकि हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि निष्काम सेवा एक पूजा के बराबर होता है। अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, पूजा में नहीं बैठ सकते, तो आपके लिए सब्स्टिट्यूट है कि आप अगर निष्काम सेवा करते हैं तो ये उसकी गिनती में आता है। हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उन्होंने अभी गेट लगवाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, बहुत काम करते हैं जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खुद भी करवाते हैं, वो भी करवा के देते हैं। सारा कूड़ा कचरा, लगड़े वगड़े जो कुछ होता है, उनकी गाड़ी आती है, उनके लोग आते हैं, 8-8, 10-10 लोग तक आते हैं, वो उठवा के करवा के देते हैं। गंदगी वाली बात है, देखिए बरसात हुई है, साथ में अब ये पतझड़ चल रहा है ना जी, रोज़ ही सफाई होती है, लगभग डेली सफाई होती है। यहाँ पर प्राइवेट मारी रखा हुआ है, और लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही पत्ते भर जाते हैं। दूसरा, ये कल बारिश हुई है, उसकी वजह से और ज़्यादा आपको महसूस हो रही है ये सारी चीज़ें। डेली सफाई होती है, डेली पत्ते, सारा कूड़ा कचरा भी डेली कोशिश होती है उठवा के यहाँ से बाहर फेंकवा दिया जाए। देखिए, पार्क की मेंटेनेंस ठीक है, अभी कुछ पिछले दिनों में काफ़ी ठीक भी हुई है, अभी भी हम लोग इम्प्रूवमेंट देख ही रहे हैं। बट ये है कि हाँ, जहाँ तक कपड़ों का है, लोग बोलते हैं कि हम तो हमेशा से ही यहाँ पे कर रहे हैं, बट है क्या, चीज़ें सुधरना भी किसी टाइम से ही स्टार्ट होती हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ के लिए। और जहाँ तक है कि यहाँ पार्क
की सिचुएशंस काफ़ी बेटर हुई हैं। हम सब मिल के ट्राई कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है कि इनिशिएटिव लेना सबसे पहले। लेवल पे आप लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। उसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं विकास खेड़ा जी, वो हेल्प कर रहे हैं। वो जाते हैं बहुत सारी जगह जहाँ पे हमें नहीं भी पता होता कि किसी चीज़ को कैसे चैनलाइज करना है, तो वो काफ़ी अपने एंड पे वो मैनेज कर रहे हैं। जाते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, पूछते हैं कैसे होगा, हमें भी बताते हैं कि ये ऐसे होगा। उसके बाद में लगाए गए यहाँ पे? हाँ, आज भी लगाए गए हैं, कल भी लगाए गए हैं, तो पौधे वगैरह भी यहाँ पे लगाए गए हैं। बाकी बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब लाइट्स लगाई गई हैं जिससे काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आज जो हम ग्रीनरी स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आज हैं, और उनके लिए ये अच्छा बेटर एक अच्छे से ना, बहुत ही अच्छे से ग्रीनरी होगी तो हमारे बच्चों के वो काम ही आएगी। आप देखते हैं कि हर जगह पॉल्यूशन हो रखा है, हर जगह दम घुटता है। जो हमारी एयर है ना, वायु जो हमें कैच करते हैं, वो इतनी दूषित हो चुकी है ना कि सांस लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आज हम इस मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे और हम ग्रीनरी नहीं करेंगे ना, तो ये आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे आसानी से सांस ले पाएंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें ऐसा मौका शायद बहुत कम मिलता है कि हम प्रकृति को वो चीज़ वापस लौटा पाएँ। हमें प्रकृति से, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, जल, वायु, आकाश, मिट्टी, अग्नि। तो आई थिंक यही भगवान है। भगवान ने प्रकृति को ही भगवान का रूप देके बनाया है, और अगर हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं, उनको पूजना चाहते हैं, तो शायद हमें प्रकृति को सहयोग करना चाहिए, प्रकृति को बेहतर बनाना चाहिए, जिससे हमें फल मिले, फूल मिले, छाँव मिले, ऑक्सीजन मिले। हम सब ने देखा लॉकडाउन के समय ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। यदि वृक्ष ना काटे जाएँ और वृक्षों को ज़्यादा लगाया जाए, तो जो आज हम पौधा लगाएंगे शायद वो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, समाज के, परिवार के लिए, सबके लिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का एक ज़रिया है। तो वो फूल पौधे ही हमारे समाज को, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं। तो यही एक प्रयास था जो पिछले कई वर्षों से हम मिलके कर रहे हैं। समाज के हर सोसाइटी के लोगों से दरख्वास्त करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों। जो समय ज़रूर लेता है, लेकिन बहुत इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है। कई जगहों पे हमने एक जैपनीज़ टेक्निक बोलते हैं उसे, मियावाकी टेक्निक। उस जगह पे क्या होता है कि जो जंगल को बनाने के लिए आपको 15 साल लगते हैं, तो मियावाकी टेक्निक से उस जंगल को आप 4 साल में बना सकते हो, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है जिसे हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की बात करें, सस्टेनेबिलिटी गोल्स की बात करें, तो उसमें कहा जाता है कि कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है। बट वो क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? गैसेस, पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कम कैसे किया जाए? पौधे लगाए जाएं। ये सब हमारा प्रयास रहा है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी अपना युवाओं से संपर्क बढ़ा रही है। आपको बता दें कि गांधीनगर विधानसभा में अनिल वाजपेयी के साथ जिले के युवा अध्यक्ष हरीश दीक्षित ने गांधीनगर वार्ड में कैलाश नगर गली नंबर 3 में युवाओं से संपर्क किया। युवा संपर्क में विधायक ने कहा कि युवा मोदी जी के साथ हैं। साथ ही निगम पार्षद प्रिया कंबोज ने बताया कि गांधीनगर की जनता जान गई है कि इस बार भी मोदी जी ही देश के तीसरी बार पीएम बनेंगे। युवाओं का मन बदल रहा है। युवाओं का मन इसलिए बदल रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं। पहले कुछ मात्र एम्स थे, आज हमारे लोग डॉक्टर्स अधिक से अधिक बन सकें, अधिक से अधिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ले सकें, इसके लिए पूरे देश में एम्स बढ़ा दिए गए। आईटी की तरफ ध्यान दिया गया है। आज देखिए यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाई गई हैं और युवाओं के लिए रोजगार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी घोषणा करते हैं और लोगों को नियुक्ति पत्र युवाओं को बांट रहे हैं। आपको पता है हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं को देश है। कहते हैं कि वर्ल्ड में अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत देश में है, तो युवाओं के लिए चौपाल की चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में मोदी जी की योजनाओं को हम जगह जगह ऐसे छोटी छोटी चौपाल जो है ना, युवाओं की चौपाल हमें लगानी है अपने वार्ड के अंदर, और जो मोदी जी की योजनाएं हैं उन्हें लोगों के पास तक लेके जानी है कि मोदी जी के लिए मोदी जी की ये योजना है। हम सबको वार्ड के अंदर, पूरे के अंदर युवा चौपाल के माध्यम से उन योजनाओं को लेके जाना है। देखिए, नमो युवा चौपाल के माध्यम से दिल्ली के अंदर 3827 शक्ति केंद्र हैं, जिसमें से हमारे जिला सादरे में 281 शक्ति केंद्र हैं। सभी शक्ति केंद्रों पर हमारे युवा छोटी छोटी टोली बनाकर जाएगा और नमो युवा चौपाल का आयोजन करेगा, जिसमें हम मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज युवाओं तक जितनी योजनाएं हमारे मोदी जी की युवाओं के लिए बनी हैं, उन सबको इन छोटी छोटी चौपालों के ज़रिए हम पहुंचा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे
5 की 10 की संख्या में जाते हैं, अब मोदी जी की योजनाओं को उनके समक्ष रखते हैं। सड़कों को पार करने के लिए सरकार द्वारा सबवे बनाए जाते हैं जिससे राहगीर सड़क को बिना किसी समस्या के पार कर सके, साथ ही सड़क हादसे से भी बच सके। लेकिन इन सबवे की हालत या तो बेहद खराब नजर आती है या फिर इन पर ताले लटके हुए मिलते हैं। बात करेगा राम विहार स्थित सबवे की तो यहाँ पहले गंदगी रहती थी, नशेड़ियों का जमावड़ा रहता था, लेकिन कुछ समय पहले इसे दुरुस्त किया गया और साफ सफाई की व्यवस्था कर कैमरे भी लगाए गए और गार्ड भी नियुक्त किया गया था। लेकिन इन सबके बाद भी यहाँ ताला लगा हुआ नजर आता है। पूछे जाने पर गार्ड ने बताया कि नशेड़ियों के डर से वो गेट नहीं खोलते, जब कोई अंडरपास का इस्तेमाल करना चाहता है तो गेट खोल देते हैं, लेकिन हर वक्त इस पर ताला लगाया हुआ रहता है ताकि लोग यहाँ गंदगी ना फैलाएं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर सबवे जनता के लिए बनाया गया है तो उसे खोला भी जाना चाहिए, न कि किसी के डर से बंद करना चाहिए। बंद कहाँ रखा, अभी तो मतलब खुला रहता है, मतलब वो तो कोई आता ही नहीं। हाँ, पब्लिक जब तक एक बार सीधा निकल जाती है, वो नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, इसलिए अब पकड़ के तो उनको अंदर किया नहीं जाएगा। तो ताले तो अभी एक बार टॉयलेट करने जाएंगे तो ताला तो हमें मतलब बंद करना ही पड़ेगा। आप खोल दिए जाएंगे। हाँ, खोलने का है ऑर्डर। हाँ, खोला नहीं, खोलते क्यों नहीं। अब मैं उधर चला गया तो आपने बंद पकड़ लिया तो एकदम मतलब बंद कर रखा है। अभी तो खोल के गंदगी वहीं निकलेंगे, वहीं छूट जाएंगे, तो उसके सामने बैठना पड़ेगा जाके नीचे। अब नीचे बैठेंगे तब देखते रहते हैं। नीचे भी बैठता हूँ, ऊपर भी बैठता हूँ, उधर भी बैठ जाता हूँ जाके। तो सफाई वाला आता है। हाँ, संडे को नहीं, सुबह आता है, शाम को जाता है और संडे को उसकी छुट्टी रहती है। कुछ नहीं पूछा, हम जा रहे तो निकाल देते आराम से। कोई आता ही नहीं, पहली बात तो सबको पता है चालू हो गया है। वो सीधे निकल जाते हैं, यहाँ ग्रिल लगेगी तो जब खुला रास्ता। हाँ 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 हाँ, उन्हें जल्दी निकलना है, बस इधर से घूम के जाएंगे तब तो वो पहुँच जाएंगे। ये सब सबको तो मैं कभी देखा नहीं इस्तेमाल करते हुए। रोड ऐसे पार हो जाते हैं, पटरी पार करके निकल जाते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सर्वे बनाया गया ताकि रोड क्रॉस ना करे, लोग अंदर से पास होकर निकले ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं तो कभी देखा नहीं हूँ। अब जब भी देखा हूँ ताला बंद ही रहता है। रात में पता नहीं, मैं तो दिन में, हम लोग तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो देख रेख में रहते हैं, तो इतना रोड क्रॉस करते हुए देखता है बंद है बस। ये तो मैडम हमेशा बंद रहता, कभी कभी खुलता नहीं है। कभी ये तो अंदर पास है, रोडिंग पास करने के लिए, तो कभी ये खुलता नहीं है। कभी तो बाई चांस कभी कल खुल गया तो खुल गया, नहीं कभी खुलता नहीं है। पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है, आने वाले को, कॉलोनी वाले को। और कभी गार्ड में नहीं, बहुत कभी कल आते हैं इनका, उनका स्टाफ हो गया, कभी कभी आते हैं देखने के लिए। वैसे काम हम कभी हुआ है इनका, सफाई वही चल रहा है सब चीज़ का। गार्ड रहते हैं रात को भी, दिन को भी, दो बार रहते हैं। गेट नहीं खुलता है इनका। खुलना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत होता है, काफ़ी दिक्कत है पब्लिक को आने जाने को, आदमी को इस चीज़ को खुलना चाहिए। पब्लिक बहुत, हाँ बिल्कुल सब सफाई है, हर चीज़ सफाई है, कैमरा में सब लगा हुआ, कोई जितनी दिक्कत नहीं है। टाइमिंग कुछ नहीं, सुबह खुल जाता है 8 से लेकर रात तक खुलता है 9 बजे तक। 2 गार्ड रहते हैं यहाँ पे। बंद इसलिए है जब कोई निकल ही नहीं रहा, नीचे चोरी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो कौन जिम्मेदारी है। हाँ जी, इसलिए बंद करते हैं। बाकी खुलता है जब कोई आता है तो उसको पार करवाया जाता है। 4 नहीं खुलते, ओनली एक ताला खुलता है, बाकी संकल लगी हुई। तो ताला किधर लगा हुआ है देखिए आप इधर ताला नहीं है। जब निकलते हैं तब ताला खुलता है इसका। हाँ जी, नहीं, जब वो आते हैं तो पीछे से आएगा गार्ड तुरंत खोल देता है आगे से गेट को। हाँ जी, दिक्कत किसी को नहीं है, हर वक्त नहीं खुलता ये। साफ सफाई पूरी चेक कर सकते हो आप जाके नीचे। गार्ड भी रहता है, कैमरे भी लगे हुए हैं। शाहतोत जिले के थाना फोर्स बाजार अंतर्गत महावीर वाल्मीकि लव कुश पार्क के पास एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान करने आए लोगों का कहना था कि वह ब्लड डोनेट करके काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों को रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान करने आए लोगों को ट्रस्ट की तरफ से सर्टिफिकेट के साथ साथ घड़ी भी उपहार के तौर पर दी गई। आपको बता दें कि रक्तदान कैंप के साथ साथ वहां स्वास्थ्य फीवर कैंप भी लगाया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष पारुल वीना चौधरी ने बताया कि यह उनका 7वां स्वैच्छिक रक्तदान कैंप है। ऐसे कैंप समय समय पर लगते रहते हैं। आज भी यह कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला और लगभग 75 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान कैंप में भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद रहे। ये आज हमने भोलानाथ नगर में महर्षि लव कुश पार्क है, वहाँ पर आज RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन हमने किया है और मैं ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सामाजिक कार्य हमारी ट्रस्ट हर साल करती रहती है, कभी बच्चों को कॉपी किताब बांटना,
स्वास्थ्य कैंप लगाना, रक्तदान शिविर लगाना, कोरोना काल में हमने जो ज़रूरतमंद परिवार थे उनको राशन दिया। तो ऐसे सामाजिक कार्य हमारे द्वारा, हमारी ट्रस्ट के द्वारा चलते रहते हैं और आगे भी निरंतर ऐसे ही समाज के कार्य चलते रहें। 8वां कैंप है, ब्लड कैंप लगाते हैं, फिर आई टेस्ट कैंप लगाते हैं। हम कई तरह कैंप बच्चों को जो है मुफ्त बच्चों को, स्कूल बच्चों को बैग बांटते हैं। मतलब कई हमने लगभग हमारा ये 8-9 साल में 25वां 30वां कैंप होगा। तरह तरह के कैंप लगाते हैं, कभी बच्चों की हेल्प करते हैं। ये समाज में रक्तदान शिविर लगाया है कि रक्तदान जीवन है, ये कहीं वहाँ से नहीं आएगा, ये खरीद के नहीं मिल सकता, एक मानव के काम आता है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जो ये हमेशा करते रहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने से भी डरते थे, तब भी इस ट्रस्ट ने अपनी सेवा प्रदान करी। जिसको दवाई नहीं थी उनको दवाई मिली, जिनको अस्पताल नहीं था उनको अस्पताल पहुंचाया गया। तब भी जो है इस ट्रस्ट ने बहुत बढ़िया काम करा। जैसे कि आपको पता ही कि RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा 7वां रक्तदान शिविर है और यहाँ पे आप खुद देखिए लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक समाज सेवा है ये। तो हम जो भी कोई है जिसको भी अपना दे सकता है कि ब्लड दे सकता है एक समाज हित के लिए, उसको ज़रूर देना चाहिए। आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से आज रक्तदान शिविर में भाग ले रही हूँ। ब्लड डोनेट यहाँ पे ब्लड डोनेट हर बार ही होता है और मैंने हर बार ही किया है और अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। ब्लड डोनेट तो अच्छा ही लगता है हमेशा, जब भी मैं करता हूँ और साल में 3-4 बार मैं कर ही देता हूँ ब्लड डोनेट। उससे ये है कि अपना नया ब्लड बनता है और जो भी शरीर की बीमारी है सब डाइवर्ट होती रहती है, निकलती रहती है। लीवर किडनी पे जोर कम पड़ता है, हार्ट का भी पंपिंग सही रहती है। बहुत बढ़िया, हमारे मित्र हैं उनका लगा हुआ था, पहले मेरे को बताया था कि आना है आज, तो मैं सुबह से ही वेट कर रहा था। रात को ही मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया कि मैंने सुबह चलना है। फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। सर मुझे ठीक लगता है ब्लड ग्रुप देना, मैंने 1 साल पहले भी दिया था। उत्तर पूर्वी जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने लूट, चोरी, झपटमारी के 30 मोबाइल फोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद नासिर शेख है। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी डॉक्टर जॉयन तिर्की ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन में से 3 मोबाइल फोन थाना न्यू उस्मानपुर, वेलकम और नंदनगरी के इलाकों से चोरी किए गए थे। मोहम्मद नासिर शेख ने खुलासा किया कि वह मोबाइल फोन कम कीमत पर खरीदकर अच्छे कमीशन पर देता था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। स्कूल ब्लॉक के पास फ्लाईओवर के अंडरपास के बाहर कार और कमर्शियल गाड़ियों की अवैध पार्किंग से कई गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। कई बार गाड़ियों को निकलने तक की जगह नहीं मिलती है और ट्रैफिक सिग्नल लेन में ही चलने लगता है। WB ब्लॉक के RWA मेंबर्स का कहना है कि यहाँ तकरीबन पिछले 1 साल से अवैध रूप से लोग आकर गाड़ियां लगा रहे हैं, जिससे कभी एक्सीडेंट तो कभी जाम की स्थिति बनी रहती है। संबंधित एजेंसियों को इसके बारे में सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या से कोई राहत नहीं मिली है। निगम ने कई बार क्रेन द्वारा इन गाड़ियों को हटाया भी है, लेकिन लोग फिर भी इन गाड़ियों को यहाँ खड़ा करके चले जाते हैं। पुलिस को यहाँ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए या फिर इन गाड़ियों के चालान काटे जाने चाहिए। नहीं मैम, कोई पार्किंग एरिया नहीं है यहाँ पर सब जगह लिखा भी हुआ है कि कोई पार्किंग एरिया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पार्किंग लगाए जाते हैं। आए दिन यहाँ पर रोज डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटर स्लिप कर रहे हैं, गाड़ी इधर से कभी आती है कभी इधर से आती है और आपस में टकरा जाती है। लोग जहाँ कहाँ के दूर के लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं। कई बार हमने कोशिश भी क्रेन से उठवाने की, फिर भी दोबारा लगवा के चले जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है मैडम, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कुछ सोसाइटी के हैं, कुछ बाहर के हैं, जैसे WA ब्लॉक उधर पड़ता है मंदिर के पास, कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ गणेश नगर सेकंड के हैं, कुछ यहाँ के भी हैं। मैम 100-150 गाड़ियाँ हमेशा लग रही हैं और ये जब से ये बैरिकेडिंग लगी है उसके बाद से ही चालू हुई है और ये अवैध पार्किंग के नाम पे इन्होंने लगा रखा है। पार्किंग नहीं है, पार्किंग प्रॉपर है, आप जाके पीछे देखिए पार्किंग बना हुआ है, उसके बाद भी लोग यहाँ खड़ी करके चले आते हैं और ये यहाँ के लोग नहीं हैं। मैम हो गया लगभग लास्ट 1 ईयर से हो रहा है और हम लोगों ने ACP, पृथ्वीयार, PWD, MCD सबको कंप्लेन कर दी, बट वो आते हैं, एक्शन लेते हैं, गाड़ी फिर अगले दिन फिर लगना चालू हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ना, दोनों तरफ जो है गाड़ियों का अवैध पार्किंग हो रखी है, जबकि रेलवे की पार्किंग है सामने। पर यहाँ पे लोग बाग आड़ी तिरछी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक बच्चे का हुआ था, थाने में रिपोर्ट हुई। ये बाहर के लोग होते हैं, यहाँ के तो पार्किंग में लगाते हैं या घरों में लगाते हैं ज़्यादातर। एक मतलब 1-2 ये होंगे मोहल्ले के, तो सब बाहर की हैं। और हम लोग चाहते हैं रास्ता खुला रहे, कम से कम आने जाने में किसी को भी असुविधा ना हो। लाइटिंग रहती है यहाँ पे। इससे पब्लिक को काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है। ठीक है, काफ़ी कुछ कंप्लेंट देने के बावजूद भी इसके ऊपर ना कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। यहाँ तक कि MCD और अपने शकरपुर के ACP हैं मैडम, उनसे भी पर्सनली मिल चुके हैं और कंप्लेंट दी गई है। तो वो हो सकती है मैम,
बाकी अगर इसमें जो है किसी का कोई लीगल अथॉरिटी या लीगल एजेंसी के लोग जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह के लोग हैं, अगर वो यहाँ पे अपनी एक छोटी सी पिकेट बना देना तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, गाड़ियाँ इधर से उधर से जो लगाई जा रही हैं, जिग जैग वे में लगाई जा रही है, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, तो इसको हैंडल करने में सुविधा हो सकती है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।